तो आज की वीडियो है ये ज़कावत हिस के ऊपर। ज़कावत हिस यानी हाइपर सेंसिटिविटी। ये जो हम इसे अपनी ज़ुबान में ज़कावत हिस कहते हैं, यानी जिस्म के अंदर, सिस्टम के अंदर हसासियत का बढ़ जाना। जब सिस्टम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है तो हम इसको ज़कावत हिस के नाम से बुलाते हैं। ये एक मर्ज़ है और ये मर्ज़ पैदा होता है जलक यानी हाथ लगाने वाली मास्टरबेशन के आदत से। तो और दूसरा है कसरत जिमा यानी बहुत ज़्यादा सेक्स करने की वजह से। एक चीज़ होती है, हम उसे कहते हैं ख्याली जमा, यानी बस ख्यालों में सेक्स करना। और मोबाइल पर गंदी वीडियोस वगैरह देखने से, और भी बहुत सारे रीज़न हैं। इस मर्ज़ में होता ये है कि ज़रा सा सेक्स का ख्याल आता है और फिर उस ख्याल के आते ही सेक्स के निज़ाम में तहरीक पैदा हो जाती है और मामूली सी तहरीक से ही मनी खारिज हो जाती है। किसी किसी मरीज़ को तो अगर सामने कोई औरत देख ले और देखता रहे तो देखते देखते ही वो फारिग हो जाता है, लेकिन इंतशार मुकम्मल नहीं होता है। इस मर्ज़ में मनी तो खारिज हो जाती है मगर कभी भी फुल इरेक्शन नहीं होता है, यानी मुकम्मल तनाव पैदा नहीं होता है। मर्दाना कमज़ोरी के जितने मरीज़ हैं इनके अंदर ये मर्ज़ पाया जाता है। किसी मरीज़ के अंदर कम तो किसी मरीज़ के अंदर ज़्यादा, मगर ये मर्ज़ मिलता है हर शख्स के अंदर। जो भी ज़ोफ़े-बा यानी मर्दाना कमज़ोरी नामर्दी का शिकार है उसके अंदर ये मर्ज़ ज़रूर मिलता है। जब तक इस ज़कावत हिस को दूर न कर दिया जाए, इसका इलाज न हो जाए, तब तक मर्दाना कमज़ोरी दूर नहीं होती है। वक्ती फ़ायदा हो जाए बात अलग है, लेकिन मुकम्मल शिफा नहीं मिलती है। तो ज़कावत हिस को दूर करना ही इस मर्ज़ के इलाज में बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर ज़कावत हिस का लेवल जो है थोड़ा बहुत है, मतलब लो है, लेवल लो है, इसमें जड़ नहीं जमाई है, बहुत ज़्यादा ख़राबी पैदा नहीं की है, तो फिर ये जो दवाएं हम हाथ गिरने में यानी जरियान के लिए देते हैं, या जो दवाएं हम कसरत एहतिलाम यानी बहुत ज़्यादा नाइट फॉल हो रहा है उसमें देते हैं, तो ये जितनी दवाएं सर्द मिजाज की होती हैं वो इसको दूर कर देती हैं। अगर हल्की फुल्की चीज़ है तो कसरत एहतिलाम और जरियान के साथ साथ ये ज़कावत हिस भी दूर हो जाती है, मगर शर्त वही है कि हल्की फुल्की हो। और ये जो ज़कावत हिस का मर्ज़ है ये 2-4 दिन में पैदा नहीं होता है, और न ही जाने को तो 2-4 दिन में चला जाता है अगर कायदे की दवा मिले, कायदे से इलाज किया जाए। लेकिन ये मर्ज़ 2-4 दिन में पैदा नहीं होता है, हफ्ता महीना में पैदा नहीं होता है। इस मर्ज़ को पैदा होने में वक्त लगता है, और ये मर्ज़ तब पैदा होता है जब कोई शख्स घंटों घंटों मोबाइल में लगा हुआ है और सेक्स को भड़काने वाली चीज़ें देख रहा है। वो घंटों फ़ोन पर चैटिंग कर रहा है फीमेल के साथ, घंटों घंटों औरत की सोहबत में बैठा हुआ है और औरत की सोहबत से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा है।
कोई अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर के बैठा हुआ है तो फिर घंटों बैठा हुआ है। किसी किसी को देखा गया है कि वो सेक्स के तस्वर में ही खोया रहता है और घंटों घंटों उसी में खोया रहता है, उसको उसी में लुत्फ मिलता है। और कोई ख्यालों में ही सेक्स करता है। हम इसको इमेजिनरी इंटरकोर्स कहते हैं, या इसको उर्दू में ख्याली जिमा कहते हैं। तो ख्यालों में ही सेक्स करता है। इन सब वजूहात से पैदा हो जाती है ज़कावत हिस्स। क्यों? क्योंकि कुदरत ने जो हमारा निज़ाम बनाया है, इसको इस तरह बनाया है कि ये सेक्स के दौरान जो तहरीक जिसमें पैदा होती है और इस तहरीक के नतीजे में जो हरारत और हिद्दत पैदा होती है, तो सारे मेजर ऑर्गन्स जो हैं इस तहरीक के बाद एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करते हैं। ये जो इनका नॉर्मल काम है उसके अलावा इनके ऊपर बोझ पड़ जाता है और ये एक्स्ट्रा वर्क करने लगते हैं और एक तरह से आप कहिए कि हार्ड वर्क करने लगते हैं। तो ये जो बोझ पड़ता है उनके ऊपर, इसको बर्दाश्त करने की ताकत जो है वो इनके मतलब 15-20 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा आप आधा घंटा पकड़ लीजिए, यानी विदिन 24 आवर्स। और ये रोज़ाना नहीं, अगर आदमी सेक्स करता है एक दिन गैप करके करे, 2 दिन गैप करके करे, यानी जब शहवत सादिक उसके दिमाग को पकड़ ले तब सेक्स करे, तो वही बेहतरीन तरीका है। लेकिन सिर्फ लुत्फ के लिए, तो फिर भी अगर लुत्फ के लिए भी करता है, लेकिन 24 घंटे में अगर 10-15 मिनट वाली बात है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर ये जो एक्स्ट्रा लोड पड़ता है मेजर ऑर्गन पर, ये उनमें कमज़ोरी और ख़राबी पैदा कर देता है। हमारे जितने मेजर ऑर्गन्स हैं और इसके अलावा जो हमारा सीमेन का सिस्टम है, मनी का सिस्टम है, तो मनी के अंदर जब हरकत और हरारत पैदा होगी तभी इंसान के अंदर जोश जज्बा पैदा होगा, सेक्स जो है अपने उरूज पर पहुंचेगा। लेकिन कुदरत ने उसको घंटों घंटों के लिए नहीं बनाया है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा वक्त है 20 से 25 मिनट। या बाद लोगों में मतलब सबका बॉडी का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, तो आप 5 मिनट से लेकर के 25 मिनट तक इसको पकड़ सकते हैं कि इतने देर के अंदर ये जो आज़ा हैं अपना काम अच्छी तरीके से कर सकते हैं और अपनी पूरी ताकत लगाकर अपना काम कर सकते हैं और इनमें उससे ख़राबी नहीं पैदा होती है। और मनी के अंदर भी जो इमसाक की ताकत है, जो कुव्वत है उसको होल्ड करने की, उसको पकड़ कर रखने की, वो भी इतनी ही देर के लिए बनाई गई है। उसके बाद फिर ये हिद्दत, ये हरारत मनी को बेचैन कर देती है और वो अपनी कुदरती हालत में नहीं रह जाती है। तो मनी का भी सिस्टम ये है कि इसकी होल्डिंग पावर भी वही है 5 मिनट से लेकर के 25 मिनट तक, अलग अलग लोगों में अलग अलग। उसके बाद इसको चाहिए कि कुदरती तरीके से ये खारिज हो जाए। यानी 4 प्ले में भी अगर आदमी टाइम लगा रहा है तो 10-15 मिनट पकड़ लीजिए, लेकिन फिर कुदरत ने निज़ाम ऐसा बनाया है कि कुदरती तरीके से इस मनी को फिर जिस्म से खारिज हो जाना है। जब मनी जिस्म से कुदरती तरीके से खारिज हो जाती है, क्योंकि ये ख्वाबों ख्यालों में जो मैंने बताया जितनी बातें, उन बातों में हरकत और हरारत मनी में पैदा होती है
जिस्म में भी हरकत और हरारत पैदा होती है और मेजर ऑर्गन्स के ऊपर ओवरलोड पड़ता है, लेकिन मनी उसमें खारिज नहीं होती है कुदरती तरीके से। तो सेक्स का जो कुदरती तरीका है उस तरह से ही करने पर ही मनी कुदरती तरीके से खारिज होती है। जब ये कुदरती तरीके से खारिज हो जाती है तो फिर पूरा जिस्म ढीला पड़ जाता है और सारे मेजर ऑर्गन्स अपने नॉर्मल हालत में चले जाते हैं। तो नॉर्मल हालत में जो उनका काम है वो फिर अपना काम करने लगते हैं और पूरा जिस्म जो है नॉर्मल हो जाता है। तो जिस्म का सारा निज़ाम अपने नॉर्मल हालत में वापस चला जाता है। इस कुदरती निज़ाम से छेड़छाड़ करने के नतीजे में इसमें पैदा हो जाती है खराबी और कमज़ोरी। और जब ये खराबी और कमज़ोरी पैदा हो जाती है और इंसान जब बाज़ारी दवाओं से या मान लीजिए हकीमों की ही दवाओं से जब गैर कुदरती तरीके से अपने जिस्म के अंदर सेक्स पावर पैदा करता है और इमसाक यानी रुकावट की दवाएं खा करके रुकावट पैदा करने की कोशिश करता है, तो फिर निज़ाम में पैदा हो जाती है खराबी। अब वो एक अलग चैप्टर है, उसको भी मैं बताऊंगा कि किस तरह से उन दवाओं से जिसमें खराबी पैदा होती है, सेक्स के निज़ाम में बिगाड़ पैदा होता है। तो आगे चल करके कुछ दवाएं इस ज़कावत हिस्स को दूर करने की मैं बता दे रहा हूँ और ऐसी दवाएं बताऊंगा जो इंसानी जिस्म को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, उनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, काम थोड़ा स्लो करती हैं मगर कोई साइड इफ़ेक्ट उनका नहीं है। लेकिन एक हकीम के लिए ज़रूरी होता है कि वो मर्ज़ की नवैयत को समझे, मर्ज़ की मुद्दत को समझे, फिर वो डिसीज़न लेता है कि इसमें वो कौन सा नुस्खा इस्तेमाल करे, कोई ताकतवर दवा दे या कोई हल्की फुल्की दवा दे। तो हकीम को ये जानना ज़रूरी है कि मर्ज़ की नवैयत क्या है और उसकी मुद्दत क्या है और मरीज़ की जिस्मानी हालत क्या है, तो उसका जिस्म किस तरह की दवाओं को झेल पाएगा, बर्दाश्त कर पाएगा। ये सारी चीज़ें देखने के बाद हकीम फैसला करता है कि कौन सी नुस्खा उसको दे। एक और बात है कि हकीम को ये भी देखना रहता है कि इस मरीज़ को केस समझने के बाद कि ये दवा 4 दिन खिलाई जाए या 1 महीना खिलाई जाए, क्योंकि इन दवाओं का मिजाज बहुत सर्द होता है। ये दवाएं बहुत ठंडी होती हैं और ये फिर उल्टा ज़ोफ़े बाह यानी मर्दाना कमज़ोरी पैदा कर देती हैं अगर मुद्दत से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। तो ये सारी बातें हकीम को देखनी पड़ती हैं। और ये जो दवाएं मैं आपको बताने जा रहा हूँ या जो भी और बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारी दवाएं हैं, लेकिन ये सारी दवाएं जिस्म के अंदर सर्दी पैदा करती हैं, कुव्वत बाह को कम कर देती हैं। इंसान को लगेगा कि उसके अंदर मर्दाना कमज़ोरी आ गई है, लेकिन ये वक्ती चीज़ होती है। तो 2-4 दिन, 1 हफ्ता, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन में सब नॉर्मल हो जाता है। तो ज़्यादातर मरीज़ जो है वो घबरा जाता है कि अरे बजाय मेरी ताकत बढ़ाने के मुझको ऐसी दवा दे दिए कि मैं तो बिल्कुल ठंडा हो गया। तो ये इलाज का एक तरीका है कि ठंडा करने के बाद ही फिर हम उसको गर्म करते हैं। इसका प्रोसेस है, पहले ठंडा करो, फिर ताकत दो और फिर गर्मी पैदा करो। तो आम आदमी तो इन बातों को समझता नहीं है, उसको बस जल्दी रहती है। एक और चीज़ है कि
कि ज़कावत हिस्स का जो मरीज़ है इसके अंदर आसाबी कमज़ोरी भी होती है। आसाबी कमज़ोरी होना ही होना है, और आसाबी कमज़ोरी जब है तो फिर नसों में पैदा हो जाती है सोजिश। तो सबसे बेहतरीन चीज़ है कि दवाओं के बजाय अगर गाय का घी इस्तेमाल करे मरीज़, तो सारी सोजिश जो आसाबी कमज़ोरी से पैदा हुई है वो नसों से सोजिश निकल जाती है और नसों को हरारत वापस मिल जाती है। तो हर तरह की सोजिश में गाय का घी बहुत ही मुफीद पाया गया है और 100% काम करता है। तो ज़कावत हिस्स में आसाब कमज़ोर हो जाते हैं और इनमें हसासियत यानी सिस्टम में हसासियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है आसाब के कमज़ोर होने से। इसलिए कोई मामूली सी भी चीज़ तहरीक दे दे, कोई मामूली ख्याल, कोई मामूली बात या कोई मामूली नज़ारा उस तरह का आप देख लें, बहुत मामूली चीज़ देख लेने से भी हरकत पैदा हो जाती है, तहरीक पैदा हो जाती है। और ये तहरीक भी कोई जोश जज्बे वाली नहीं, बहुत मामूली सी होती है। और जब ये तहरीक पैदा हुई तो मामूली सी हरकत भी पैदा होती है अज़ाए तनासुल में और पूरे सिस्टम में, और फिर इसके साथ ही मनी खारिज हो जाती है। ये मर्ज न सिर्फ मर्दों को बल्कि औरतों को भी होता है, और ये हसासियत खास करके औरतों की जब माहवारी रुक जाती है, उम्र हो जाती है, तो माहवारी रुकने के बाद ये हसासियत का मर्ज उनको लग जाता है और ये चीज़ अपने उरूज पर होती है। और भी बहुत सारी खराबियां पैदा होती हैं माहवारी रुक जाने के बाद। उनमें से एक ये भी है हसासियत का बढ़ जाना, हाइपर सेंसिटिव हो जाती है। अब मैं आपको दवा बता दे रहा हूँ। ज़कावत हिस्स जब अपने उरूज पर पहुंचती है तो किसी किसी को क्या होता है कि नज़र से ही देखते देखते मनी निकल जाती है और नफ्स ढीला पड़ जाता है, नफ्स ढीला पड़ करके लटक जाता है। तो ऐसे में आपको दवा लेनी है कलौजी, शोरा कलमी, जौखार, सौंफ, सब बराबर वज़न ले लीजिए आप, 50-50 ग्राम सब ले लीजिए। सबको पाउडर बना लीजिए, पाउडर बना करके रख लीजिए। इसकी खुराक है सिर्फ 2 ग्राम, दिन में 2 बार भी ले सकते हैं, 3 बार भी ले सकते हैं पानी के साथ। एक और दवा मैं बता दे रहा हूँ, वो दवा है होम्योपैथ की। तो जो लोग बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू, गुटखा नहीं खाते हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन दवा है। ये दवा इस्तेमाल करें तो प्याज, लहसुन, अदरक का भी इस्तेमाल न करें। हाँ, दवा के इस्तेमाल के 2 घंटे के बाद आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन इस दवा से 1 घंटा पहले और इस दवा लेने के 1-2 घंटे बाद तक आप इन चीज़ों से दूर रहें। ये दवा उस आदमी के लिए है जिसकी ज़कावत हिस्स उरूज पर हो और नफ्स बिल्कुल ढीला, कमज़ोर हो गया हो। सेक्स की ख्वाहिश तो एकदम उरूज पर है, दिल दिमाग में सेक्स भरा हुआ है, मगर नफ्स इसका साथ नहीं देता है। सेक्स का सिस्टम में कोई तहरीक नहीं होती है, आज़ाए तनासुल में कोई हरकत नहीं होती है, जिसके साथ उसको धात गिरने की, जिरियान की बीमारी लगी हुई है। तो जिरियान का ये मतलब नहीं कि सिर्फ धात गिरना, जो मैं आगे चल करके बताऊंगा, और एहतलाम होता हो बगैर कोई ख्वाब आए, तो एहतलाम के बारे में भी आगे बताऊंगा कि कितनी तरह का होता है। मनी पतली हो गई हो,
नामर्दी के आसार भी जाहिर हो रहे हों, वज़ू तनासुल यानी नफ्स बिल्कुल ढीला बेजान हो चुका हो, और थोड़ा सा ख्याल सेक्स का आता है और वज़ू में थोड़ा बहुत इंतशार होता है, और उसके बाद में फिर वज़ू सुस्त ढीला हो जाता है, सुस्त पड़ जाता है, ढीला हो जाता है, लटक जाता है। तो ऐसे मरीज़ के लिए दवा है कैलेडियम सेबिनम। तो कैलेडियम सेबिनम मदर टिंचर में ले लीजिए। इसकी खुराक है 6 कतरा, थोड़े से पानी में 50 ग्राम पानी में 6 बूंद इसकी डालिए और पी जाइए। इसको लेना है आपको दिन में 4 मरतबा। कहीं भी मिल जाती है, ऑनलाइन मिल जाएगी आपको, और होम्योपैथिक स्टोर में मिल जाएगी। आसान दवा है, हर जगह मिल जाती है। एक और दवा बता देता हूँ। दवाएं वो बता रहा हूँ जो आम आदमी बना सकता है।